2004 से 2013 में जो इस तरह की आतंकी हिंसक घटनाएं हुई वो 1612 घटनाएं हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई थी 278। नागरिक जो मरे थे वो कांग्रेस के समय में 10 साल में मरे थे 668, और मोदी सरकार के में मरे हैं 174। जो सैनिक मरे हमारे वहां पर मणिपुर के अंदर वो कांग्रेस के समय में मरे थे 219 मरे थे, और मोदी सरकार के समय में 89 यानी 90 से एक कम। टेररिस्ट जो आतंकवादी थे वो 1567 आतंकवादी मरे थे कांग्रेस के समय में, मोदी सरकार के शासनकाल में उनकी संख्या है 211। ये करीब करीब 7.5 गुना ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे कांग्रेस के शासनकाल में। सर, मणिपुर में जो जल रहा है मणिपुर, चूंकि बहुत सारे व्यूअर्स लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के बीच मणिपुर का जलाने का संदेश और उस बीच में खड़गे का खेल, क्या लग रहा है कि प्लांट वे में सब कुछ हो रहा है? पहले जरा मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा पर भी निकला था। जरा केवल खड़गे का जो उसने कहा है उत्तर सुनवा दीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ कि खड़गे आज बोला क्या है। उसी पर वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोला, उनकी यात्रा पर ही बोला, उसको मणिपुर से जोड़कर बोला है। वो बताता हूँ, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे दर्शकों को, आप लोग इंतजार करिए। थोड़ा बड़ा हो गया आज हम लोग का कार्यक्रम, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है मणिपुर का। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गया, पूरे देश में घूम रहा है, विदेश में घूम रहा है। आज कहीं तो विदेश में देखा मैं। और तुम दूसरी जगह फिरते हो, मणिपुर के आदिवासियों के पास क्यों नहीं जाते? वहां महिला का रेप हो रहा है, महिलाओं को मार रहे, घर जला रहे, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे गिर रहा है, तो आप क्या सो गए? जब राहुल गांधी जा सकते हो, आप क्यों नहीं जा सकते? तो ये सिर्फ है दिखावा। मैं सुना सुबह, अभी ट्वीट आप भी सुने होंगे, यहां प्रचार करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर आए थे। मैं जिस होटल में उतरा उसी होटल में वो भी थे, सुना। और आज सुबह सब अपना सूटकेस वो लेके एकदम छोड़ दिए नागपुर। मैं बोला क्यों छोड़ दिए अभी? नहीं, मणिपुर में दंगे हो गए इसलिए जा। अरे मणिपुर के दंगे से सालों से चल रहे, तुम और तुम्हारे लीडर प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, लेकिन यहां नागपुर से जो भाग रहे लोग आपको भगाए यहां से। ये आज इसने जहर बोला तो क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसलिए ये बात कर रहा है। ये वो आदमी है जिसकी माँ बहनों की हत्या किसने मुसलमानों ने की, ये बताने की हिम्मत ये नहीं कर पाता। लेकिन वो अलग मामला है। जरा इसका आप समझिए कि ये कितना झूठा है और कितनी बेशर्मी पे उतर आई है कांग्रेस वाया मल्लिकार्जुन खड़गे कि जरा मैं आंकड़े में निकाल के लाया हूँ और मैं बता दूं कि मैंने जो ट्विटर पे बाकायदे पोस्ट की है वो जो सूची है कि किस सन में कितने वहां पे दंगों में कितने लोगों की जान गई, कितने सुरक्षा बल मरे, और उसको जाकर आप जब गिनेंगे तो आपको आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि कांग्रेस कितनी बेशर्मी पे उतर आई है। जरा गौर करिए कि कांग्रेस के शासनकाल में 2004 से और 2013 यानी 10 साल उसके जो थे, तो मैं आधा उसका नहीं लिया, मैं 2004 ले रहा हूँ कि 2004 से 2013 में जो इस तरह की आतंकी हिंसक घटनाएं हुई वो मालूम है मनीष जी कितनी हुई? वो 1612 घटनाएं हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई थी 278। ये आंकड़े 13 नवंबर 2024 तक के, मैं गलती से उसमें ट्विटर पे अपने 2023 लिखा है, लेकिन मैं बता दूं कि ये आंकड़े 13 नवंबर 2024 तक के हैं कि कांग्रेस के समय में 1612 घटनाएं और कांग्रेस मोदी सरकार के शासनकाल में 278। ये संख्या यानी कांग्रेस के समय में 6.5 गुना ज्यादा घटनाएं हुई थी इस तरह की। सिविल मौतें, नागरिक जो मरे थे वो कांग्रेस के समय में 10 साल में मरे थे 668, और मोदी सरकार के में मरे हैं 174। यानी कांग्रेस के समय में 4 गुना ज्यादा, करीब लगभग 4 गुना ज्यादा मौतें हुई थी इस तरह की घटनाओं में। और आपको सिक्योरिटी फोर्सेस जो सैनिक मरे हमारे वहां पर मणिपुर के अंदर
वो कांग्रेस के समय में मरे थे 219 मरे थे, और मोदी सरकार के समय में 89 यानी 90 से एक कम। ये संख्या जो है 2.5 गुना ज्यादा है यूपीए सरकार के शासनकाल में जो बलिदान हुए हमारे सैनिक। और टेररिस्ट जो आतंकवादी थे वो 1567 आतंकवादी मरे थे कांग्रेस के समय में, और यूपीए के शासनकाल में, मोदी सरकार के शासनकाल में उनकी संख्या है 211। ये करीब करीब 7.5 गुना ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे कांग्रेस के शासनकाल में। इस आंकड़े का बड़ा महत्व है, अभी बताऊंगा क्यों। और अनस्पेसिफाइड, ये जिनकी पहचान नहीं हो पाई वो मारे गए, उनमें मनीष जी ये भी आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है कि इनके कांग्रेस के शासनकाल में 119 लोग ऐसे मार दिए गए थे जिनकी कभी पहचान ही नहीं हो पाई, उनको अज्ञात में दर्ज कर दिया गया, लावारिस की दर्ज कर दिया गया। और मोदी सरकार के 10 साल के शासनकाल में 5 लोग ऐसे हैं, यानी करीब करीब 20 गुना ज्यादा, 20 का 21 गुना ज्यादा आदमी, कहिए 21-22 गुना ज्यादा आदमी वो अज्ञात में मर गए, जिनकी पता ही नहीं चला। ये कांग्रेस के शासनकाल था। तो जिसके समय में आप सोचिए कि 3-4 गुना ज्यादा, अगर आप पूरा कंबाइंड करिए, 3-4 गुना ज्यादा मौतें हो रही थी, 3-3.5 गुना ज्यादा सैनिक मर रहे थे, 7-6 गुना ज्यादा नागरिक मर रहे थे, और घटनाएं हो रही थी 4-5-6 गुना ज्यादा। और वो आदमी आज प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर रो रहा है, तो जरा इसको कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। अमित शाह की बात करिए तो अमित शाह पिछले साल जब ये पूरी चरम पे थी हिंसा, तो जून का, मेरे ख्याल से जून था, जून 2023, तो मनीष जी हमारे देश का गृह मंत्री 4 दिन वो जाकर उन्होंने पूरी तरह से डेरा डाल दिया था मणिपुर के अंदर, और दुनिया भर के जितने संगठन वहां पे आ सकते थे उन सारे संगठनों के प्रतिनिधियों से उन्होंने बात की थी। और 4 दिन करने के बाद वो चौथे दिन वो शाम को या रात को लौटे थे अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी 2018 तक 2 बार गए, उसके बाद वहां हिंसा भड़की तो उसके बाद वो वहां नहीं गए। और ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नियम बनाया था कि हर 15वें दिन, और ये जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से कार्यक्रम चल रहा है कि हर 15वें दिन केंद्र सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री वो नॉर्थ ईस्ट का दौरा करता है, किसी न किसी प्रदेश का वो दौरा वो आदमी करता है। तो आप सोचिए, इतना ध्यान तो किसी सरकार ने दिया नहीं। और अगर आप सातों जो 7 सिस्टर्स कहलाती हैं उनका बजट निकालिएगा तो कई गुना ज्यादा बजट पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को दिया है। ये कांग्रेसी जो कर रहे हैं, तो इनका जरा मुंह काला करूं कि ये बताओ कि जब वहां पे 6-6 गुना ज्यादा घटनाएं हो रही थी, 3-3, 4-4 गुना ज्यादा सैनिक मारे जा रहे थे, 3-4 गुना ज्यादा नागरिक मारे जा रहे थे, और ये पूरा 10 साल का लेखा जोखा है। तो उस समय राहुल गांधी ने कितने दौरे किए थे मणिपुर के? 2004 से 2014 गुल्ली डंडा नहीं खेलता था, वो कांग्रेस का सांसद हुआ करता था और प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का वो दावेदार हुआ करता था। और सोनिया गांधी कई बार गई, सोनिया गांधी उन 10 सालों में वो चेयरपर्सन थी, यूपीए की कर्ता धर्ता थी। वो 2011 में कुछ घंटे के लिए मणिपुर गई थी, और बड़े टाइट सिक्योरिटी में उस दिन इम्फाल में, पूरे इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया गया था, कोई आदमी अपने घर से नहीं निकल सकता था, और पूरे इम्फाल में सेना गश्त कर रही थी। और वो कुछ घंटे के लिए सवेरे गई, वहां पे कुछ उद्घाटन करने थे, 3-4 उद्घाटन उसने किए, एक ही मंच से कर दिए, और बाद में उसी जहाज में बैठ के वो लौट आई। तो 10 साल तक जहां पे 6-6 गुना ज्यादा घटनाएं हो रही थी, 3-3, 4-4 गुना ज्यादा लोग मारे जा रहे थे, उस समय सोनिया गांधी कहाँ गायब थी? तो अपने आप में मणिपुर की जब बात होगी और इन डिटेल के साथ बात होगी तो कांग्रेस का चेहरा बड़ा काला नजर आएगा। लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ खड़गे किस तरह की बातें कर रहा था, तो इनको जवाब इनकी शैली में देना पड़ेगा मनीष जी। बिल्कुल। शर्मा जी कह रहे हैं कि मनीष जी मणिपुर पार्लियामेंट सेशन से पहले ही क्यों जलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र हार ये मान चुके हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र हार के बाद पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो पार्लियामेंट सेशन बाधित करने के लिए फिर मणिपुर आ जाएगा। और ये सर, ये बात ये खड़गे जैसा निर्लज्ज व्यक्ति कर रहा है, जो आदमी अपनी बहन, अपने भाई, अपनी माँ के वध को पर कुछ नहीं बोल सका, और ये मणिपुर गिना रहा है। नहीं, ये जानबूझकर अपना ध्यान बटाने की बात कर रहा है। इसीलिए मैंने आज जो डाला मनीष जी, संभव तो जांच का वीडियो पड़ा है, उसी के बगल में वो भी दिखा दीजिए जो लिस्ट मैंने अभी बताई है। तो दर्शकों को एक बार आप जाकर उसके जरा लिस्ट अपने आप देख लीजिए कि उससे पहले भी इतनी घटनाएं नहीं हुई थी और उसके बाद भी इतनी घटनाएं नहीं, जितनी कांग्रेस के समय में हिंसा वहां धधकी,
कैसे वहां भड़की। तो हम लोग उस दिन वो वीडियो भी आपको सुनवा चुके हैं कि लकी बिस्ट का था कि कैसे कांग्रेस वहां पे पालती थी। जरा इसके अलावा अपनी ये वो भी होगी मेरे ख्याल से, लिस्ट होगी इसमें। हाँ, ये मैंने पूरी लिस्ट एसएटीपी की है 2000 से 2014 तक, 13 नवंबर 2014 तक, और इसमें बड़े डिटेल में आपको दिया है। तो ये कोई मैं अपने मन से आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, कांग्रेसियों को आग लग जाएगी कि आप मान लीजिए कि 4-5 गुना ज्यादा, इससे ज्यादा हिंसा मणिपुर में हुई थी और कांग्रेस के 10 साल में, तब ये चुप रहा खड़गे। ये कभी नहीं बोला मनीष जी, सिर्फ पूछना चाहिए कि तुम तो उस समय भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, तुम कब बोले, या गृह मंत्री कब बोला उसका, या कब इस पे आके सफाई दी। तो ये असल में मनीष जी चाह रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाए और ये कुछ ऐसा अघटित कर दे जिससे सरकार का बड़ा मुश्किल हो जाए रहना। और मैं अंत में इतना बता दूं मनीष जी कि आज जो अमित शाह ने मीटिंग करी है, तो मणिपुर और कश्मीर में जो उन्होंने आतंकवाद बढ़ा है, दोनों के लिए कुछ बड़ा स्पेशल प्लान तैयार, और मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन के अंदर हम उसको जमीन पर उतरते हुए देखेंगे। और तब ये बाप बाप करेंगे जितने खैराती हैं और ये कांग्रेसी हैं, क्योंकि इनके पाले हुए कुत्ते जो वहां पर हैं, उनका मेरे ख्याल से अंतिम समय आ गया है। बिल्कुल अंतिम समय आ गया, और इसीलिए आप लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि नवंबर के बाद मौसम बदलने वाला है। तो मौसम तो नवंबर में बदलने लगता है, लेकिन इस देश का राजनीतिक मौसम नवंबर के बाद बदलने वाला है। और मैं अपने दर्शकों को कतई विचलित मत होइए, जो कुछ आप मणिपुर में देख रहे हैं, मैंने कहा मणिपुर जैसा था उससे 4 गुना ज्यादा बेटर वो आज भी है और पिछले 10 साल से है। और वो जो ये तो मैंने आपको कंबाइंड बताया, जब आप देखेंगे ईयर वाइज, तो ये पिछले 2 साल से स्थितियां वहां बिगड़नी शुरू हुई है। जो बात अभी कर रहे थे पार्लियामेंट सेशन, तो लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले से इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश करी है। उससे पहले तो लगता है बिल्कुल खत्म हो गया था वहां पे आतंकवाद। तो वो ये इनके हल्ला मचाने से, इनके गाली बकने से नहीं, आप खुद जाकर देख लीजिए घटनाओं की स्थिति। तो वो अब अमित शाह जिस तरह से आज वो चुनाव छोड़कर लौटे हो, तो खड़गे बता रहा है, तो उन्होंने जो स्पेशल मीटिंग की है, 9 घंटे मीटिंग चली है, तो इस 9 घंटे का परिणाम आपको आने वाले 48 घंटों में नजर आएगा, और वो बहुत सुखद परिणाम होगा।